हेलो। नॉक नॉक। एक इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए। हाँ, आप ही के लिए। आप जानते हैं आप कितने अमीर हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। थोड़ा भी नहीं जानते कि आप कितने अमीर हैं। बताऊँ मैं आपको आप कितने अमीर हैं? जब जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी लग रहा है कि आप अमीर नहीं हैं, यही लग रहा होगा आपको, यही ना? देखिए, मैं आपको बताता आप कितने अमीर हैं, कितने अमीर हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन जो फ्री में 24 घंटे जो हमारे पास आती है, इसकी कीमत पता है? एक दिन की ऑक्सीजन की कीमत 1 लाख से 2 लाख रुपए का ऑक्सीजन पर डे लेते हैं। क्या जो 1-2 लाख का ऑक्सीजन लेता है वो क्या गरीब हो सकता है? आप बताइए, आप ही बताइए, आप ही से पूछ रहा हूँ। जब कोविड में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी तब लोगों को पता चला था कि कितना कॉस्टली ऑक्सीजन होता है। तो हर दिन आप 1 से 2 लाख का ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और आप बोले कि आप गरीब हैं। अभी रुको भाई, अभी रुको, अभी रुको, अभी मैं बहुत चीज़ें बताता हूँ कि बोलते हो ना तुम कि मैं बहुत गरीब हूँ। गरीब होते तो तुम 1-2 लाख का ऑक्सीजन तुम रोज़ यूज नहीं करते। अब और आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे शहर में कोई पार्क तो होगा। पार्क की ज़मीन कितनी होती है? बहुत बड़ी होती है। तुम उसमें जाकर बैठते हो, लेटते हो, एक्सरसाइज करते हो, खाते पीते सोते हो। तो क्या वो तुम यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या गरीब आदमी इतना बड़ा प्रॉपर्टी यूज कर सकता है? एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा कितना कॉस्टली होता है। हम लोग सोचते हैं कि एक थोड़ा छोटा टुकड़ा, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, आधा कट्ठा ज़मीन मिल जाए और उस पर मकान बना कर उस पर रहेंगे तो बहुत अमीर कहलाएंगे, अपने आप को कहेंगे, क्योंकि अमीरों के घर होते हैं। लेकिन जब तुम पार्क में जाते हो, जब रहते हो तो घर में भी तो रहते ही हो, सिर्फ रात में नहीं रहते हो। अभी मैं आगे बताता हूँ कि तुम देखना, तुमको पता चलेगा कि तुम कितने अमीर हो या गरीब हो। 500 करोड़, 1000 करोड़ की पार्क में जा रहे हो, घंटों जाके ऑक्सीजन ले रहे हो, वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो। अगर तुम्हारा पर्सनल होता तब भी तुम यही करते ना, कि और क्या करते? बोलो, और क्या करते तुम? तब भी तुम जाते ही और तुम वहाँ पे बैठ के यही सब चीज़ें करते। तो जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें दोनों में क्या डिफरेंस होता? सिर्फ एक पेपर, दस्तावेज, बॉन्ड तुम्हारे घर के अलमीरा में रखा हुआ होता जिस पे तुम्हारा नाम लिखा होता कि तुमने इसे खरीदा है। बस यूज करने में कोई डिफरेंसेस नहीं होता, दोनों तुम सेम तरीके से यूज करते। तो क्या तुम 500 करोड़, 1000 करोड़ के पार्क में जाकर तुम इसे यूज कर रहे हो तो क्या तुम गरीब हो? क्या गरीब लोग इतने बड़े फैसिलिटी यूज कर सकते हैं? नहीं ना। अभी रुको मेरे भाई, अभी रुको, अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है कि तुम गरीब, अब भी अपने आप को गरीब मान रहे हो। अब देखो, आगे सुनो। बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट, मंदिर, इस जगह पे भी तुम जा सकते हो और उसे फ्री में यूज कर सकते हो। जाकर तुम वॉशरूम यूज कर सकते हो, उसके अच्छे अच्छे जो एम्बियंस होते हैं वहाँ पे बैठ सकते हो, एसी की हवा भी चाहो तो खा सकते हो और इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। क्या तुम गरीब हो? तुम अपने घर में सोचते हो कि मेरे घर में एसी लगा हुआ होता, फ़ैन लगा हुआ होता तो मैं अमीर होता। कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम कोई भी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, घंटों बैठो, तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं कि आपको कुछ खाना है तभी आप क्यों आए हुए हैं, नहीं आए हुए हैं, क्यों यहाँ बैठे हो। हाँ, छोटे जगह पे जाओगे तो वो तुमसे बोल सकते हैं क्योंकि उनका सोच ही छोटा होता है, इसलिए वो छोटे ही रहते हैं। लेकिन तुम बड़े जगह पे जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। तुम जाके घंटों मैकडोनल्ड्स में ऐसे ही बैठ सकते हो, डोमिनोज में बैठ सकते हो, इस तरह के बहुत सारे KFC में बैठ सकते हो, बड़े बड़े होटल्स के लॉन्ज में बैठ सकते हो और कोई चार्जेज नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगता और तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ता है। वहाँ पे जो लोग क्राउड को देखोगे, समझोगे तो तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा। तो क्या ये जब तुम ये सब यूज कर सकते हो, क्या तुम गरीब हो? किस एंगल से अपने आप को आप भी गरीब मान रहे हो? सिर्फ तुम्हारे नाम से वो रजिस्ट्री हो जाएगा तभी तुम अमीर हो जाओगे? ये सिर्फ एक मानसिकता है मेरे भाई, तुम गरीब नहीं हो। और यहीं पे ये ख़त्म नहीं हो रही है, इतनी अनगिनत चीज़ें हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कभी भी आज से जब भी दिमाग में आए कि हम गरीब हैं, इस तरह से जब तुम देखना शुरू करोगे तो तुम्हें अनगिनत चीज़ें दिखाई देगी। अब मैं बॉडी पार्ट की बात करूंगा तो तुम बोलोगे फिर तुम्हारे बॉडी पार्ट की भी बातें कर लो मेरे भाई। तुम सही से बोल रहे हो, सही से सुन रहे हो, सही से चल रहे हो, सही से देख रहे हो, ये सब का प्राइस तुम्हें पता है? जो जिसके पास ये सब चीज़ें सही से वर्क नहीं कर रही उससे पूछो।
तुम्हारे बोलने की ताकत, अगर कोई गूंगा है और वह उसके पास करोड़पति है और तुम बोलोगे कि मैं अपनी बोलने की शक्ति मैं आपको दूंगा, तो वो अपने सारे पैसे दे देगा। तुम ट्राई कर सकते हो, दे देगा। और इसमें तुम अगर ले लिए तो तुम्हारे लिए घाटा का सौदा होगा। अगर किसी का हाथ नहीं है और तुमसे वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख में तुम अपना हाथ उसे दे देते हो, क्योंकि वो तो ले लेगा, क्योंकि वो इतना दिक्कत से अपना ज़िंदगी जी रहा है कई सालों से, तो वो तो तुरंत उसके पास पैसे हैं। और अगर तुम दोनों में डील करते हो तो वो तो 1 सेकंड में दे देगा पैसे, क्योंकि उसे पता है कि पैसे तो मैं फिर भी कमा लूँगा, या आ ही जाएगा, या नहीं भी आएगा तो मेरा हाथ आ गया, मेरा पैर आ गया, तो वो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब भी गरीब हो, आगे सुनो, आगे अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब तुम्हारा बॉडी पार्ट का तुम कीमत लगाते रहो, क्योंकि तुम जितना सोच सकते हो उससे कई गुना ज़्यादा इसका वैल्यू है। और अब एक और चीज़, तुम्हारा ब्रेन, जानते हो कितना कीमती है? दुनिया में जितने स्पेस समझते हो ना, खाली जगह को स्पेस कहते हैं। जैसे ज़मीन होता है, ज़मीन का टुकड़ा, वो भी स्पेस होता है। आजकल इंटरनेट में वर्चुअल स्पेस होता है। जब मोबाइल यूज कर रहे हो तो जानते होगे, तुम 256 GB का मेमोरी लेते हो फ़ोन में, तो इतना पैसा लगता है। 512 पे जाते तो इतना, 1 TB पे जाते तो और पैसे बढ़ जाते हैं, उसे स्पेस कहते हैं। तो ये ब्रेन का स्पेस तुम्हें पता है ये कितना बड़ा स्पेस है? इसकी कीमत तुम जान सकते हो? जब तुम सोच लो कि 1 GB, 500 GB, 1000 GB, 1 TB की कीमत लाखों में होती है। 1 कट्ठा ज़मीन, आधा कट्ठा ज़मीन की कीमत लाखों करोड़ों में होती है। अब देख पा रहे हो हमारे ब्रेन का जीबी कितना जीबी का है, कितने कट्ठे का है? अनलिमिटेड। सोचो, जब तुम 1 TB के लिए, मोबाइल के लिए हज़ारों रुपये खर्च करते हो, तो इस ब्रेन को कितना करोड़ में खरीद पाएगा कोई इंसान? है संभव? खरीद सकता है? नहीं। बस हम लोग इसको यूज करना नहीं जानते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम गरीब हैं और हम इस हाल में। ऐसे तो तुम मान लो, तुम जिस भी हाल में हो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो। गरीब तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम इंसान जिस वक्त भी तुम पैदा हो गए, तुम गरीब नहीं हो। और ये जो तुम्हारे पास चंद पैसे लगते हैं कि नहीं मेरे पास है, उस वजह से तुम अपने आप को गरीब समझते हो। तो ये एक मानसिकता है और ये दुनिया में फैलाया गया है। दुनिया, सोसाइटी, समाज, मीडिया, नेटवर्क, हर तरह से ये ऐसा फैलाया गया। अगर जो इस तरह से नहीं फैलाता तो ये फैलाया गया है। तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो। पहले तो तुम इतना कुछ समझे, अब आगे सुनो। हम सब गॉड के, भगवान के बच्चे हैं कि नहीं हैं? तो क्या भगवान तो किंग है, सम्राट है, तो क्या सम्राट के बच्चे गरीब हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं? सोचने वाली बात है ही नहीं। बस अपने आप को जगाना होता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। राजा के बच्चे राजा का एटीट्यूड रखते हैं, तो हम लोग भी भगवान के बच्चे हैं। हम लोग भी गरीब नहीं हैं, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग बहुत ताकतवर हैं, सम्राट के बच्चे हैं। बस अपने आप को जगाना होता है। और इस तरह से जब तुम चीज़ों को देखोगे, हर तरफ तुम्हारे लिए ही पूरी दुनिया बनी हुई है, यूनिवर्स बनी हुई है, हवाएं, ये मौसम, ये घटाएं, ये सब कुछ। और जहाँ तक अगर तुम खाने की बात कर सकते हो कि मेरे पास खाना नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं भाई कि तुम फ्री में भी तुम खाना खा सकते हो। हजारों ऐसी चैरिटीज़ हैं, हजारों ऐसे लंगर हैं, हजारों ऐसे। अगर तुम्हारे पैरों में ताकत है तो तुम अपने शहर के मंदिरों में प्रसाद खाकर भी तुम्हारा पेट भर जाएगा। इसलिए कोई चीज़ की कमी नहीं है इस दुनिया में। तुम एक चिड़िया थी। मैं एक स्टोरी के माध्यम से तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। एक चिड़िया थी, वो सोचती थी कि धरती पे मतलब उसके लिए खाना कम पड़ सकता है, ये उसका सोच था। हमेशा सोचती थी कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा आगे, क्या होगा, क्योंकि ये खेती नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, फसल अच्छे से आने रहे, तो मुझे खाना कब तक मिलेगा। क्या आप उस चिड़िया की जगह पे सोच सकते हैं कि क्या उसको सोचने की ज़रूरत है इस दुनिया में कभी? उसके लिए वो पूरे अपने लाइफ में कितना खा सकती है? इतना सा, कहीं भी थोड़े से ज़मीन पे जो उपजेगा, एक पेड़ से जो उपजेगा, एक पेड़ का भी सारा फल, सारा दाने वो नहीं खा सकती अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं। क्या दुनिया में कभी उसके लिए कभी कुछ कम हो सकता है? नहीं ना।
तो आप उस चिड़िया जगह पर अपने आप को रखिए। आप भी सोचते हैं आपकी एक 50 60 साल 100 साल की एक लाइफ है, उसमें आपके लिए कभी कोई कुछ कम पड़ सकता है? आपको लगता है आप कितना खा लेंगे, कितना यूज कर लेंगे, कितना रह लेंगे, कितना कर लेंगे? ये दुनिया अनंत है, कभी आपके लिए कम पड़ ही नहीं सकता। आप उस कबूतर, उस पक्षी की जगह पे आप अपने आप को रख कर सोचिए कि वो कितना गलत सोच रही थी। उसके लिए कभी कम पड़ ही नहीं सकता। आप उसकी जगह पे देख के सोच सकते हैं कि एक थोड़ा ज़मीन के टुकड़े पे जो उपज होगा वो भी अपने पूरे लाइफ में वो नहीं इस्तेमाल कर सकती है। उसी तरह से हम लोग भी भाई नहीं कर सकते। हमारी लाइफ उतनी लंबी नहीं होती है। कुछ सालों के लिए आए हो तो कमी है ही नहीं, कुदरत में कमी होता ही नहीं है, प्रचुरता होता है, अधिकता होती है। एक बीज डालते हो ज़मीन पे, कितने निकलते हैं? एक 10 रुपये का एक वेजिटेबल्स का, सब्जी का प्लांट, पौधे अपने छत पे तुम लगाते हो, उसका बीज लाकर गमले में डाल देते हो सिर्फ 10 रुपये के, और उसके बाद एक लंबा सा रस्सी लगा देते हो, कुछ डंडे बंडे लगा देते हो, और तुम 10 रुपये के बीज से कितने 100 का तुम उस वेजिटेबल्स हर दिन 1 2 2 1 2 4 तोड़ कर तुम खाते हो। तो सोच लो, तुम 10 रुपया इन्वेस्ट किए बीज लगाने में, वो भी तुम चाहोगे तो फ्री में भी मिल जाएगा, और तुम अपने छत पे जहाँ पे तुम लगा के और उसको यूज कर रहे हो। तो इसी तरह से कुदरत में, प्राकृतिक में कमी नाम का वर्ड है ही नहीं। ये सिर्फ हमारे दिमाग का और को भी बड़ा उपज है और कुछ नहीं है। उसी तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, और ये भी उसी तरह का है। इसमें एक बीज डालते हो और ये लाखों करोड़ों बीज पैदा करता है। तुम एक छोटा सा आइडिया से कुछ काम करते हो, उसे बड़ा करते हो, तो ये भी दिमाग भी उसी तरह से ज़मीन की तरह ही काम करती है। तो अपने दिमाग में अच्छे अच्छे बीज लगाओ और ये सब चीज़ों को समझो, और अपने आप को गरीब मत समझो, कमज़ोर मत समझो, ताकतवर हो, अमीर हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो। समझ रहे हो? यहाँ मैं तुम्हारी ही बातें कर रहा हूँ। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, ब्रेन है, ये सब सोचने का तरीका है, वो आ जाएंगे, लिमिटेड आ जाएंगे। तुम बस पहले तुम अपने आप को किंग सन, भगवान के बच्चे, भगवान मतलब ताकतवर, सुप्रीम के बच्चे अपने आप को मानो, तो देखो तो दुनिया को, तुम्हारे लिए सब कुछ बिछा पड़ा हुआ है, बस तुम्हें यूज करने आना चाहिए। बड़े बड़े जगह फ्री है, सब कुछ फ्री है। अब पता चला कितने अमीर हो? 1 लाख का ऑक्सीजन ले रहे हो, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पे पार्क में जा रहे हो, सैकड़ों करोड़ के होटल्स रेस्टोरेंट में जाके फ्री में एसी की हवा खा सकते हो, उसके सोफे पे बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फोटो ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो। अब गरीब हो, तुम्हारे पास करोड़ों अरबों की बॉडी है, अब भी गरीब हो? अरबों खरबों का दिमाग है, अब भी गरीब हो? नहीं मेरे भाई, गरीब। अब सिर्फ मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। उस चिड़िया की तरह मत सोचो जिसको लग रहा है कि कमी है इस दुनिया में। कोई कमी नहीं है, और न कभी कमी हो ही नहीं सकती है। इंसान का दिमाग हमेशा डेवलप ही कर रहा है, कभी भी बुरा नहीं हो सकता, हमेशा अच्छा ही होगा। चंद घटनाएं तो जिन शुरुआत से चलते आ रही है, 5000 साल पहले का कुछ कहानी सुनोगे, राजाओं के बारे में पढ़ोगे, तो तुम्हें लगेगा कि अभी से बहुत ज़्यादा बुरा उस सिचुएशन था। तो ये यही होता, हमेशा अच्छा ही होगा। आज इंसान मोबाइल बना दिया, आज कितनी सेफ्टी हो गई। पहले लड़कियां घर से निकलती थी तो उसे रास्ते में लगता था कोई लड़का उसे तंग करेगा, छेड़ सकता है, लेकिन आज बहुत सेफ है। आज सेफ है क्यों? उसके पास मोबाइल है। सभी डरते हैं कि वो तुरंत में किसी अपने फैमिली मेम्बर को कॉल कर सकती है, तुम्हारा फ़ोटो वीडियो बना सकती है और तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाए। तो इस तरह की अनगिनत चीज़ें हैं। तो हमारा ब्रेन हमेशा आगे बेहतर के लिए ही काम कर रहा है। इतने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ट्रैफिक जाम से सोल्यूशन मिल रहा है, मेट्रो बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि ब्रेन हमेशा सही काम ही करेगा, वो डेवलप ही हो रहा है। इसलिए हमेशा आगे फ्यूचर में कभी बुरा हो ही नहीं सकता है, कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती है, हमेशा ज़्यादा ही अच्छा होगा। इस तरह से चीज़ों को समझो, डीपली समझो। सिर्फ छोटी छोटी बातें जो दूसरे लोग हवा में उड़ाते हैं उनकी बातों पे मत रहो, गहराई से सोचो। ब्रेन का क्या सिस्टम है काम करने का, कैसे ग्रोथ होता है, जब कंपाउंडिंग होता है। आज से हर साल दर साल बेहतरीन होते जाता है। पहले पीला बल्ब जलाते थे, फिर CFL आया, फिर LED आया। इसी तरह से हर चीज़ों में बेहतर ही होता है, क्योंकि ब्रेन बेहतर करता। पहले पिक्चर क्वालिटी ये था वो था, तुम जिस भी फील्ड में देखते जाओगे तुम्हें बेहतरी ही नज़र आते जाएगी। हर चीज़ है,
पहले कुछ लोग ही अच्छे खाने खा पाते थे, अच्छे फल, ताज़े फल, सब्जियां। नहीं, आज तुम्हारे घर घर, गली गली, रोड रोड पे ही हर चीज़ अवेलेबल है, सभी खा पी रहे हैं। तो हमेशा बेहतर ही होगा। इस माइंडसेट के साथ जब तुम ज़िंदगी में जीते हो, चलते हो, आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट के भर जाती है और तुम कुछ बड़ा करने के लिए सोच तुम्हारे अंदर आ जाती है। क्योंकि कभी भी कमी हो ही नहीं सकती है। सरकारें हो, राज्य सरकारें हो, देश हो, सब ग्रोथ पे ही ध्यान रहता है, आगे ही बढ़ता है। क्योंकि ब्रेन का जो सिस्टम है वो डेवलपमेंट ही है। तुम कार चलाना सीखते हो, बाइक चलाना सीखते हो, क्या कुछ तुम्हारे अंदर कोई पार्ट्स लगा दिए थे कि ब्रेन का कितना पावर है? जस्ट इमेजिन, तुम करो ना, थोड़े दिन कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हो, बस वो तुम उसमें तुम अच्छा करने लगते हो। मैं बताते बताते थक जाऊंगा ब्रेन का और तुम्हारे अमीरी का रहस्य, मगर ये ख़त्म नहीं होगा। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और बाकी चीज़ों को समझो। और आज से तुम अपने आप को गरीब नहीं समझो, कमज़ोर नहीं समझो, ताकतवर हो, भगवान के बच्चे हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस भाई, अपने इस दोस्त, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि गांव गांव के छोटे छोटे लोगों के सामने ये वीडियो पहुंचे, हर घर में हर लोगों को ये वीडियो पहुंचना मिले। और अपने आप को जो कमज़ोर और गरीब मानसिकता में सोचते रहते हैं और दुखी रहते हैं, उन लोगों को अंदर से एक मोटिवेशन मिले, एक प्रेरणा मिले और उस सच को देख पाए। तो जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और पूरी दुनिया में इस वीडियो को, इस माइंडसेट को फैला दें और आप अपने अंदर भी ये माइंडसेट लेके आएँ। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक धमाकेदार वीडियो में, एक धमाकेदार लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अपने इस भाई दोस्त का प्यार। टेक केयर।